जब आरक्षण बचाने और दलितों की बात करने राहुल गांधी जा रहे हैं तो फिर वही राहुल गांधी को दबाने की कोशिश। राहुल गांधी जी मरना पसंद करेंगे, उन्हें सत्ता का लोभ नहीं है, वो सत्ता के लिए गद्दार नहीं है इन लोगों की तरह। राज दरभंगा महाराज ने और उस दरभंगा की धरती ने जंग लड़ने में भूमिका निभाई। आज राहुल गांधी जी वहां से पूरी दुनिया, देश की ईबीसी, एसटी, एससी और गरीब छात्रों की आवाज के लिए जा रहे, वहां उसको रोका जा रहा है। कभी आदेश दे रहे हैं, कभी आदेश नहीं दे रहे, कभी कैंसिल कर रहे हैं। अभी वहां डीएसपी और एसडीओ जाकर के कुर्सी से लेके तमाम चीज, यदि आज रोकने की कोशिश की जा रही है, इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। किस बात का डर है भाई? क्या लगता है आपको राहुल गांधी आतंकवादी है कि आप उसको इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? राहुल गांधी देश विरोधी है, वो सिस्टम और अत्याचारियों के खिलाफ बागी है, वो विद्रोही हैं। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता आखिर राहुल गांधी जी जो इस देश के 140 करोड़ लोगों की एक आवाज है, उम्मीद है, एक सपना है, हर देश के हर व्यक्ति का बेटा बना हुआ है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति जिसकी आज़ादी के बाद आज तक उन्हें शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। हर गांव में, पंचायतों में किसानों की भागीदारी के लिए, महिलाओं की भागीदारी के लिए, छात्रों की भागीदारी के लिए, युवाओं की भागीदारी के लिए, उसमें कोई जात धर्म नहीं है। लेकिन जब समाज के बराबरी के हिस्से की बात आती है तो राहुल गांधी का स्पष्ट कहना है कि जो एसटी एससी के लोग हैं 27-28%, ईबीसी के लोग हैं, उन्हें हमें मुख्य धारा में उन्हें न्याय मिलनी चाहिए और लाना है। तो यह कार्यक्रम पूरे देश में राहुल गांधी जी की युवाओं को लेकर के प्रोग्राम है, या किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं होती है। ये सामाजिक चेंजिंग कैसे होगी, इसको लेकर के है कि मंडल कमीशन के बाद किसको बेनिफिट मिला, किसको नहीं मिला, किसको आजादी के बाद राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक हिस्सेदारी मिली। तो वो ईबीसी, एसटी, एससी हॉस्टल जाकर के लोगों से संवाद करना चाहते, बात करना चाहते कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसा देश चाहते हैं। वो हर व्यक्ति की खुशियों को ढूंढ रहे हैं। किस बात का डर है भाई? क्या लगता है आपको राहुल गांधी आतंकवादी है कि आप उसको इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? राहुल गांधी देश विरोधी है, वो सिस्टम और अत्याचारियों के खिलाफ बागी है, वो विद्रोही हैं, वो राष्ट्रवाद को दुनिया में आत्मसम्मान और आत्मस्वाभिमान के रूप में देखना चाहते हैं। वो भारत को, जो दुनिया जिस पर गर्व करता था, उस भारत को देखना चाहते हैं, महानतम भारत। हर बात में राहुल गांधी जी से डर। आखिर इन चोरों का डर क्यों है? क्योंकि ये दलित विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी हैं, ये लोकतंत्र विरोधी हैं, ये किसान महिला विरोधी है, ये युवा और छात्र विरोधी है, ये दलितों के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता। तो जब उसकी आवाज बनेंगे राहुल गांधी जी तो स्वाभाविक डर होगा। जब उसकी लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी जी तो स्वाभाविक डर होगा। जब संविधान बचाने की बात करेंगे तो स्वाभाविक डर होगा। जब लोकतंत्र बचाने की बात आएगी तो स्वाभाविक डर होगा। आप बताइए, जिस तरीके से ये डबल इंजन, मुझे उम्मीद नहीं थी। बीजेपी से तो यही उम्मीद की जा सकती है कि वो लोकतंत्र, वो संघीय व्यवस्था लागू करना चाहते। राहुल गांधी जी सीता के प्रेम को जोड़कर नफरत खत्म करने के लिए बिखरा गए। राहुल गांधी जी उस मित्रा में गए हैं जहां आजादी के वक्त राज दरभंगा महाराज ने और उस दरभंगा की धरती ने जंग लड़ने में भूमिका निभाई। आज राहुल गांधी जी वहां से पूरी दुनिया, देश की ईबीसी, एसटी, एससी और गरीब छात्रों की आवाज के लिए जा रहे, वहां उसको रोका जा रहा है। कभी आदेश दे रहे हैं, कभी आदेश नहीं दे रहे, कभी कैंसिल कर रहे हैं। अभी वहां डीएसपी और एसडीओ जाकर के कुर्सी से लेके तमाम चीज,
यदि आज रोकने की कोशिश की जा रही है, इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। यह जग जाहिर हो चुका है कि ये ईबीसी और एसटी/एससी विरोधी कैसे है। ये शुरू से अंबेडकर को भी रोकने का प्रयास किया, ये बुद्ध को भगाया, ये हमेशा मनुस्मृति के साथ खड़े रहे, हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहे। और आज जब आरक्षण बचाने और दलितों की बात करने राहुल गांधी जा रहे हैं, तो फिर वही राहुल गांधी को दबाने की कोशिश। राहुल गांधी जी मरना पसंद करेंगे, उन्हें सत्ता का लोभ नहीं है, वो सत्ता के लिए गद्दार नहीं है इन लोगों की तरह। इसीलिए वक्त बताएगा और बिहार की जनता बताएगी।